हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं जर्नल स्टैटिस्टिक यानी कि सामान्य सांख्यिकी के टॉपिक को कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, काफ़ी सरल सा टॉपिक है ये। इसमें पहले तो तीन चार जो मेन मेन टर्म्स का यूज़ होता है क्वेश्चनों में, पहले उसको देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। वो पूरा का पूरा टॉपिक आपका इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक, अब आपके आने वाले एग्जाम में एक ना एक आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि टाइमली आपको वीडियोस मिल सकें और हमें भी मोटिवेशन मिल सके आपके पास जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहला पॉइंट है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है समांतर माध्य। समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक एवरेज या अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पदों का योग। हमारे पास कुछ टर्म्स दे रखे होंगे, उनका टोटल कर लो अपॉन पदों की संख्या, कितने संख्या में है वो पद। मान लो कुछ हमारे पास 10 संख्याएं दे रखी हैं, तो पदों की संख्या तो 10 हो गई। उन 10 संख्याओं का योग क्या होगा, वो ऊपर अंश में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है समांतर माध्य का। क्लियर है, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं जिनको हम फॉर क्वेश्चनों के थ्रू और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सेकंड है माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन। हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे होंगे, कुछ पद दे रखे होंगे, उनको अगर हम आरोही या अवरोही क्रम यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, तो ज़्यादातर हम असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में ही लगाते हैं। तो उसके में लगाने के बाद जो पूरी जो सीरीज बनेगी उसमें जो मध्य पद होगा, बीच का पद होगा, माध्यिका कह रहे हैं ना से हम, जो बीच का पद होगा उसे हम क्या कहेंगे, माध्यिका। ठीक है, अगर आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में उनको लगा दें तो जो मध्य पद होगा वो हमारी माध्यिका होगी। ठीक है, अगर नंबर पदों की संख्या, आंकड़ों की संख्या विषम है तो क्या करेंगे, n+1/2 वह पद। मान लो हमें दे रखा था कि 7 टर्म है, अगर हमारे पास गिनती में 7 पद हैं, 7 टर्म हैं, तो 7 + 1 8/2, 8/2 चौथा पद हमारा माध्यिका होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन में देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। फिर अगर सेकंड केस है, या तो विषम होगा या सम होगा। अगर n हमारा एक सम संख्या है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो 10 है तो 10/2 यानी कि 5वां पद, 10/2 + 1 यानी कि 6वां पद। इन दोनों का औसत निकालेंगे, 1/2 कर लेंगे जोड़कर, तो हमें क्या है, माध्यिका मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो ये करेंगे, अगर सम संख्या है तो ये करेंगे। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद थर्ड आता है बहुलक। बहुलक यानी कि मोड। हमारे पास कोई भी जो आंकड़े दे रखे हैं, कोई भी आंकड़ा, जो कोई भी पद जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति जिसकी सबसे ज्यादा बार हो रही है, वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। ठीक है, मोड क्या होता है, बहुलक। बहु का मतलब सबसे ज्यादा, कई बार। अगर कोई भी टर्म बहुत बार रिपीट हो रहा है तो वो टर्म उस आंकड़ों की सीरीज का बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में क्या है, रिलेशन पूछा जाता है। तो रिलेशन क्या है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 × माध्य। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका -2 × माध्य। देखो इसमें एक बार तो यूपीटेट में सीधे से क्वेश्चन पूछ रखा था कि हमारे पास 3-4 ऑप्शन में दे रखे हैं, कौन सा रिलेशन तीनों के बीच में सही है। तो करेक्ट क्या होता है, ये होता है। बस हो सकता है कि इनको इधर उधर भेज के लिख दे, हो सकता है कि 2 माध्य जो लिखा है ये यहां भेज दे, बहुलक यहां भेज दे, है ना, या इसको क्या है यहां भेज के, है ना, या ऐसे भी पूछ सकता है। तो और या क्वेश्चन आना चाहे तो इन तीनों में से हमें किसी 2 का मान दे रखा होगा, तीसरा पूछा होगा। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, उसमें आपको एक और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चौथा होता है परास। परास या परिसर, कुछ भी कह सकते हैं। रेंज। रेंज यानी कि सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ा टर्म जो है हमारे पास आंकड़ों में, और सबसे छोटी संख्या, इन दोनों का जो अंतर है, गैप, डिफरेंस, वो क्या होता है, परास होता है, रेंज होती है, परिसर है या परिसर कह लो। ठीक है, क्वेश्चन वन हम अब क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से आपका ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है,
अब साथ के साथ क्वेश्चनों जरूर करते चलें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, आंकड़े, हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे हैं, हमें इसका परिसर निकालना है। तो देखो, अगर हम इसका परिसर निकालें तो हमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परास या परिसर होता क्या है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर। तो अगर हम इसको संख्याओं को ध्यान से देखें तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही है, 15। देखो पूरे में सबसे छोटा क्या है, 15, और सबसे बड़ा क्या है, 42। तो इन दोनों का जो अंतर है 42 और 15 का कितना है, 27। यही हमारी क्या है, परिसर हो जाएगी या परास हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। सिंपल सा था। अगर हमारे पास कुछ आंकड़े दे रखे हों तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही हमारा परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि किसी बंटन का बहुलक 16 है और माध्यिका 21 है तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, रिलेशन बताया था तीनों में, उन्हीं पे भी हम इसको करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या था, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, 3 गुणा माध्यिका माइनस का 2 गुणा माध्य, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो देखो हमें क्या, बहुलक तो दे रखा है 16, माध्यिका दे रखी है 3 गुणा 21, 3 दे रखा है इंटू 21, 3 गुणा 21 माइनस का 2 गुणा माध्य। ठीक है, अब 2 माध्य माइनस का इधर उधर ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 गुणा माध्य बराबर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 माइनस 16। अब 63 में से 16 को माइनस कर लेते हैं, ये कितना आ गया, 7 5 47, यानी कि 47 आ गया। अगर माध्य निकालना है तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 47 को 2 से करेंगे 46, 23 बार 23.5, यानी कि माध्य हमारा ऑप्शन 2 23.5 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है तीनों के बीच का, काफी यूजफुल है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है इस तरह कैलकुलेट करने को, या रिलेशन पूछ लेगा कि कौन सा रिलेशन तीनों के बीच में सही है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर बताइए। हमें ये आंकड़े दे रखे हैं, इसके माध्यिका और बहुलक का अंतर बताना है। तो माध्यिका के लिए पहले क्या करेंगे, छोटे से बड़े बढ़ते क्रम में हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो छोटे से बड़े को मैंने पहले से अरेंज कर रखा है इसे। ठीक है ना, तो सबसे छोटा पहले क्या है इसमें, 25। अगर कोई संख्या एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है तो उसको ऐसा का ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना, 33 2 बार आ रहा है, 42 3 बार आ रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। ठीक, अच्छा, तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका के लिए पहले हमें टर्मों की संख्या पता करनी पड़ेगी, ये कितने हैं। अगर हम इसको गिनती करें तो ये संख्या है यहां पर 1 2 3 करके, ये कितना है, 1 2 20। यहां पर n कितना है, 20 है, ये 20 टर्म है। ठीक है, तो n तो यहां पे सम संख्या है। ठीक है ना, तो 20 का आधा कितना हो गया, 10। तो यानी कि माध्यिका होगा 10वां पद और एक ज्यादा, यानी कि 11वां पद। इसका आधा कर लेते हैं पहले, तो 10वां पद प्लस 11वां पद, इनका औसत यानी कि बटे में 2। तो देखो 10वां पद कितना है, यहां पर 10वां पद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45, और अगला क्या है, 46, यानी कि 45 प्लस का 46 बटे 2, ये कितना हो गया, 91/2, यानी कि 45.5। ये हमारी क्या आ गई, माध्यिका। अगर और क्या किसका अंतर पूछा है, बहुलक के साथ। बहुलक यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो तो यहाँ पे 42 ही हो रहा है, 42 यहाँ पे इसका बहुलक हो जाएगा।
ठीक, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो क्या होता है, बहुलक। अब इनका अंतर पूछा है, तो अंतर देखो, अब तो अंतर आराम से निकाल लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 3.5, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो हमने पहले माध्यिका निकाली, फिर क्या निकाला, बहुलक। ठीक, आगे देखते हैं। निम्न समंकों के से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो आवृत्ति हम देखेंगे, जो सबसे ज्यादा बार है आवृत्ति 18 आवृत्ति है। इसका मतलब क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी, यहां पर 4 फ्रीक्वेंसी मतलब 204 बार है, 225 6 बार है, 250 12 बार है, फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है 12 बार, 275 18 बार। तो देखो सबसे ज्यादा बार कौन है, 18 बार कौन है, 275, यानी कि बहुलक। तो इस तरह से जब हमें डाटा दे रखा होता है तो जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है वही बहुलक हो जाता है। तो आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है, 275 की। ठीक है, तो बहुलक कितना हो गया इस केस में, 275। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये डाटा दे रखा है, हमने इसकी माध्यिका निकालनी है। तो देखो माध्यिका के लिए क्या करेंगे, पहले इनको सबसे छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटा हमें क्या दिख रहा है, 5। ठीक, 5 के बाद कौन है, 9, फिर 10, 13, 13 के बाद है 17, 17 के बाद है 21, 21 के बाद है 27, 27 के बाद है 30 और 33। गिनती कर लेना कि पता चल जाए पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई रह गया शायद, 5 है हमारा। ठीक है, 9 भी हो गया हमारा। ठीक है, 10 भी हो गया। ठीक, 13 भी हो गया, 17 भी हो गया, 21 भी हो गया है, 27 भी हो गया है, 30 भी हो गया है, 33 हो गया। अच्छा 42 और रह गया, तो 42 हमारा ये आ गया। ठीक है, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 है। तो ये तो सम संख्या है। जब n हमारी सम संख्या हो तो माध्यिका कितनी होती है, माध्यिका बराबर होती है इसका आधा। 10 का आधा कितना, 5, 5वां पद प्लस एक ज्यादा 6वां पद। एक पहले तो आधा कर लेते हैं, 5वां पद प्लस एक ज्यादा 6वां पद, इनका औसत। तो 5वां कितना, 1 2 3 4 5, 17। अगला क्या है, 17 के बाद 21, 17 प्लस 21 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 21 और 17 38, 38 बटे 2 यानी कि 19। तो 19 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, माध्यिका हमारी कितनी हो गई, 29 हो गई। तो हम क्या करते हैं, पहले इनको आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि n कितना है, कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर। मान लो सम संख्या है तो 10 कितना हो गया, 10 का आधा 5, 5वां पद और 6वां पद, तो बीच की संख्या माध्यिका ना, यानी कि मध्य। तो बीच में क्या है, ये दोनों संख्याएं आ रही हैं, तो इनका औसत निकाल लेंगे, ये हमारी माध्यिका होगी। अगर मान लो यहाँ पर n 11 होता, मैं मान लूँ कि एक संख्या और होती, मान लो n 11 होता, तो 11 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 12 प्लस 12 अपॉन 2 छठा। तो छठा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, छठा पद ये 21, तो 21 उत्तर आ जाता। कब, जब n यहाँ पे मान लो एक संख्या यहाँ पर और होती और n क्या है 12, 10 के बजाय 11 लिख देते तब। ठीक है, इतना सा अंतर है सम और विषम में। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो बारंबारता दे रखी है, जब हमें माध्यिका निकालनी हो तो पहले वाले क्वेश्चन में तो हम इस तरह से कर लेते थे, लेकिन जब इस तरह से बारंबारता वितरण दे रखा हो तो हमें क्या है, संचयी यानी कि क्यूमुलेटिव
संचयी बारंबारता निकालनी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहली संख्या, पहला पहला तो ऐसा का ऐसा ही। अब उसमें क्या है, नीचे वाली संख्या जोड़ते जाएंगे। 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23, 23 में 9 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 8 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 7 जोड़ेंगे तो 47, 47 में 3 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55। ठीक है, क्या करते हैं, दोबारा देखते हैं। पहली संख्या तो ऐसे ही ऐसे, फिर नीचे वाली संख्या को जोड़ते जाते हैं। 5 + 7 12, 12 + 11 23, 23 + 9 32, 32 + 8, मतलब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को जोड़ते जाते हैं। और देखो एक खास बात और क्या है यहाँ पर, इनका जो टोटल होता है ना, इनका टोटल 55 है और ये इसके बराबर आता है हमेशा, यानी कि n यानी कि टोटल क्या है यहाँ पर 55 है। जैसे हम ऊपर कर रहे थे ना कि कितनी संख्याएं हैं, तो जो बारंबारता है यानी कि 11 5 बार आ रहा है, 12 7 बार आ रहा है, 13 11 बार आ रहा है, फ्रीक्वेंसी है ये, इतनी बार संख्या रिपीट हो रही है। तो रिपीट हो रही है तो उतनी बार काउंटिंग करेंगे तो वही तो हमारी टोटल संख्याएं होंगी। मतलब यानी कि 11 5 बार, 12 7 बार लिखा जा रहा है, 13 11 बार लिखा जा रहा है, 14 9 बार लिखा जा रहा है। तो इनको जब टोटल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी संख्याएं कितनी है, टोटल 55। तो ये इसी के हमेशा बराबर आती है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद क्या करते हैं, n है, हम क्या करते हैं n का आधा ही तो करते हैं। तो n का आधा कितना आ गया यहां पर, अच्छा यहां पे n तो क्या है, विषम है। विषम में क्या करते हैं, एक जोड़कर n + 1/2 है ना। विषम में क्या करते हैं, एक जोड़कर /2। तो 55 1 56, 56/2 28, यानी कि 28वां पद। 28वां पद के लिए हम क्या करेंगे, ये 28 किन दोनों के बीच में आ रहा है, संचयी बारंबारता 23 और 32 के बीच में आ रहा है। देखो ध्यान से देखो उसमें क्या होता है, हम जब n हमारा निकल गया, n सम है तो n/2, n अगर विषम है तो n + 1/2 यानी कि 55 + 1 56/2 28वां पद। अब 28 जोड़ो, किस दो संचयी बारंबारता के बीच में 28 आ रहा है। देखो 23 और 32 के बीच में 28 होगा। देखो संख्या बढ़ रही है, 5 12 23 32, ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो 28 किस दोनों के बीच में आएगा, 23 और 32 के बीच में तो आ रहा होगा। तो 23 और 32 के बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे इस केस में, जो है हमारा ये जो संख्या होगी, ये जो पद होगा, यही हमारा माध्यिका बनेगा। माध्यिका कितनी आ जाएगी, 14। ठीक है, अब यहां पर एक बार दोबारा देख लेते हैं कैसे पता करना होता है। हमने देखा कि ये जो 28वां पद है, 28वां पद किसके बाद आ रहा है, देखो 23 तक, 23 तक तो क्या है, 13 तक निपट गए। 23 के बाद जो संख्याएं हैं 32 तक, 23 के बाद जो 9 संख्याएं और लिखी जा रही हैं, सब 14 14 14 14 14 14 9 बार लिखी जा रही हैं, तब 23 से 32 पहुंचे। तो 14 ही तो रिपीट हो रहा है। 23 तक संख्याएं क्या हैं, 5 बार 5 लिखा जा रहा है। ठीक है, 5 बार 11 लिखा जा रहा है, 7 बार 12 लिखा जा रहा है, ठीक है, 11 बार 13 लिखा जा रहा है, उसके बाद 9 बार 14 लिखा जा रहा है। तो क्या है, 28वां जब इन दोनों के बीच में आया, यानी कि 23 के बाद 23 संख्याओं तक, तो हमने ऊपर की संख्या लिखी है रिपीट कर करके। 23 के बाद जो अगली 9 संख्याएं हैं वो सब 14 हैं। तो 28वां पद क्या होगा, 14 ही तो होगा। ठीक है, यानी कि माध्यिका हमारी 14 है। क्लियर है, ठीक है ना। जहां भी आपको डाउट लगता है और वीडियो को बैक करके जरूर देखें पीछे, आपका डेफिनेटली डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान से करें, ताकि आपके पास सारी की सारी वीडियो टाइमली पहुंच सकें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई हैं, माध्यिका 190 है। माध्यिका इनकी 190 दे रखी है, तो x का मान निकालना है। ये क्या है, बढ़ते क्रम में लिखी हुई है आरोही। तो
पहले गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9 10। n बराबर क्या है यहां पर, n कितना है 10। ठीक है, n यहां पर 10 दे रखा है, तो n 10 का आधा कितना हो गया 5, यानी कि माध्यिका कितनी होगी, ये सम संख्या है ना n, जब सम संख्या होती है तो क्या करते हैं माध्यिका के लिए, 10 का आधा 5, यानी कि पांचवा पद, फिफ्थ टर्म, एक ज्यादा सिक्स्थ टर्म अपॉन 2। तो देखो माध्यिका कितनी दे रखी है यहां पर 190। 190 बराबर पांचवा, यानी कि 100 प्लस एक्स, छठा, ये पांचवा छठा क्या, ये दोनों इनको जोड़ना है, तो कितना 300 प्लस 2x अपॉन 2, 2 से इंटू करूंगा तो 380 बराबर 300 प्लस 2x, 300 घटेगा तो 80 और 2 से काटूंगा तो 40, यानी कि x का मान कितना आ गया 40। ठीक है, सरल सा था। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको डेफिनेटली बहुत मदद मिलेगी अपनी तैयारी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यानी कि n बराबर 40 है। ठीक, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य, पहले 10 प्रेक्षणों का माध्य हमें कितना दे रखा है 4.5, तथा शेष बचे कुचेयों का कितना है 3.5 है, तो पूरे का कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या है पूरे सर्वेक्षणों का माध्य निकालना है। तो देखो इसका तरीका क्या है आप समझ लीजिए, कि देखो हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब टुकड़े टुकड़े में दे रखा है, हमें दे रखा है कि n1 पदों का माध्य तो x1 है, ठीक है, n2 पदों का माध्य x2 है, तो टोटल n1 प्लस n2 पदों का माध्य कितना होगा ये पूछा है। ये तो पूछा है कि कुछ पदों का माध्य अलग दे रखा है, कुछ पदों का माध्य अलग दे रखा है, टोटल निकालना है। तो देखो पहला क्या है, पहले 10 यानी कि n1, पहले 10 का कितना है 4.5 तथा शेष देखो 40 कुल हैं, 10 की बात हो गई तो बचे कितने शेष 30, यानी कि n2 कितना है 30, x2 यानी कि दूसरा वाला माध्य 3.5 अपॉन n1 n2 यानी कि टोटल कितना है 40 ही तो है, टोटल 40 ही तो है। तो देखो कितना आएगा 4.5 इंटू 10 45, 35 इंटू 3, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा ना, पॉइंट कट जाएगा, तो 105 अपॉन 40, यानी कि 150 अपॉन 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से काटेंगे तो 3.75। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब हमें टोटल का हमें माध्य निकालना है और कुछ टुकड़ों में दे रखा है, यानी कि अगर हमें देखो यहाँ पे सिर्फ पहले 10 और शेष का पूछा है, अगर मान लो 10 के 40 को ऐसे तोड़ के दे देता, पहले 10 का इतना है, अगले 10 का इतना है, अगले 10 का इतना है और आखिरी के 10 का इतना है, तो हम क्या करते n1 x1, n2 x2, n3 x3, n4 x4 अपॉन n1 n2 n3 n4। तो इसी तरह से हम इसको फॉर्मूले को बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि हमारे पास 1 2 3 4 5 टर्मों का माध्य दे रखा है, ठीक है, तब अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या दे रखा है, माध्य है समांतर, ये 1 2 3 4 5 का है ना, तो क्या से होता है माध्य बराबर इनका टोटल योग, ठीक है, इनका योगफल जो है, ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, ये तो होता है फॉर्मूला, आपको मैंने शुरुआत में बताया था। तो देखो यहां पर माध्य कितना दे रखा है 9 दे रखा है, और योगफल की बात करें 1 2 3 4 5 बार तो x आ रहा है, प्लस 3 और 5 8 और 7 15 और 10 25 अपॉन 5 ही तो है संख्या, ये 9 और 5 45
25 यहां जाके घटेंगे बराबर 5x। तो 45 में से 25 गए तो कितना बचेगा, 20 ही तो बचेगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य। तो अंतिम 3 क्या है, x + 5 और ये तो ये संख्या क्या होगी, अगर 4 रख दूं तो 4 + 5 9, 4 और 7 11, 4 और 10 14। इन तीनों का हमसे पूछ रहा है। अगर मैं इनको जोड़ूं तो कितना आएगा, 34। और कितनी संख्या है ये, 3। तो कितना आ गया, 11 1/3, क्योंकि 3 से कटेगा 11 बार और 1 शेषफल है। ये हमारा क्या आ गया, आखिरी के 3 पदों का माध्य आ गया। ठीक है, सरल सा था। ठीक है ना, तो हमें क्या दे रखा है, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योगफल अपॉन कितनी संख्याएं हैं n, वो बटे में। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दें तो उसका माध्य 24 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है इसमें कि पहले तो देखो माध्य बराबर क्या होता है, योगफल। योगफल लिख लेते हैं इसे, योगफल बराबर बटे में संख्याएं, कुल संख्या कितनी है, गिनती इनकी, यही तो होता है फॉर्मूला। तो देखो माध्य कितना था, 5 संख्याओं का माध्य 26 है, 26 और कुल संख्या क्या बटे में आ रही है 5, तो 5 का यहां पे इंटू कर दो तो योगफल आ जाएगा। तो 26 गुणा 5 कितना आ गया, योगफल। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 ये 130 आ गया। अब हमसे क्या कह रहा है, एक संख्या निकाल दी है, तो मैं क्या कर रहा हूं, x मान लेता हूं कि मैंने x संख्या को निकाला, तो मेरा योगफल अब कितना हो जाएगा, अगर मैं x में इसमें संख्या में से घटा दूं तो 130 - x हो जाएगा। मैंने माना कि मैंने x संख्या निकाल दी, तो बचा कुचा शेषफल क्या होगा ये, अब ये मेरा नया शेषफल है। नया शेषफल और गिनती कितनी बची संख्याओं की, 4। पहले कुछ संख्या कितनी थी, 5 थी, एक निकाल दी तो कितनी बचेंगी, 4। और योगफल कितना, इतना। तो नया जो माध्य है 24, नया माध्य 24 बराबर नया योगफल बटे में नई संख्याओं की गिनती 4। तो 24 4 96, 96 बराबर 130 - x को यहां सरका दो, 96 को यहां सरका दो, तो 130 - के 96 कितना आ जाएगा, 34, यानी कि 34, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ना, मान लो संख्या ऐसे पूछ रहे हैं कि एक संख्या निकाल दी या एक संख्या जोड़ दी, तो इस तरह से हम पहले क्या योगफल निकाल लेते हैं कि पहले शुरुआत में कितना योगफल था, उसका कुछ जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, उस हिसाब से योगफल में अंतर आएगा, और कितनी संख्याएं अब रहेंगी या बढ़ गई हैं वो संख्या में अंतर आ जाएगा। तो उस हिसाब से नया फॉर्मूला लगाकर दोबारा हम अपना x या y जो भी हम माना है संख्या को निकालने वाली या जोड़ने वाली को, हम उसको सरलता से निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, यदि प्रथम n प्राकृतिक यानी नेचुरल संख्याओं का माध्य 15 है तो n निकालना है। देखो n आपको पता होना चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का सम का फॉर्मूला होता है, सम होता है n + 1/2। पहले n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, पहले n प्राकृतिक संख्याओं का, n प्राकृत संख्याओं का योगफल, यह आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, का योगफल। ठीक है, अच्छा अब योगफल तो इतना है और संख्या कितनी n, अगर इसमें n से डिवाइड कर दूं तो माध्य बराबर क्या होगा, जो संख्याओं का योगफल है s, इसको मैं अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, क्योंकि n ही तो संख्या है, अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो n कट जाएगा, तो कितना बचेगा, n + 1/2, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है। ठीक है, अच्छा अब n पूछा है कि n कितना है, बताओ 2 से इंटू करूंगा 30 आएगा, यानी कि n + 1 30 आ गया। अगर मेरा n + 1 30 है तो n कितना बचेगा, 29, यानी कि n की वैल्यू 20 है, 9 है। ठीक है,
क्लियर है, आसान सा था ये बात, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है, इसके मध्यांक, बहुलक, परास का माध्य निकालना है। ठीक है, तो मध्यांक, बहुलक, तो पहले देखो बहुलक निकाल लेते हैं। बहुलक क्या है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। 6 2 बार हो रहा है, 9 2 बार हो रहा है, 8 2 बार हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम 9 को देखो, 9 1 2 3, 9 3 बार हो रहा है, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, 9। तो बहुलक हमारा क्या हो गया, 9। परास की बात करें तो सबसे छोटी संख्या तो 6 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 14। तो इनका अंतर कितना हो गया, 8। तो परास भी आ गया। अब मध्यांक के लिए क्या करेंगे, माध्यिका के लिए क्या करेंगे, पहले इनको अरेंज करेंगे। सबसे छोटा क्या है, 6, तो 1 2 बार 6, 6 के बाद कौन आ रहा है, 8, 1 बार 2 बार, फिर इसके बाद कौन आ रहा है, 9, 1 2 3 बार, फिर कौन आ रहा है, 14। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8। 8 का आधा कौन होता है, चौथा, यानी कि चौथा, 1 2 3 4, चौथा और पांचवा टर्म का औसत। तो 9 और 8, 17 का औसत कौन हो गया, 8.5। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गई। माध्यिका के लिए हो या मध्यांक के लो। ठीक है, अच्छा अब इन तीनों का माध्य पूछा है, इन तीनों का माध्य पूछा है। तो माध्य बराबर तीनों का योगफल, योगफल कितना होगा, 8.5 प्लस 9, 17.5 प्लस 8, 25.5/3, 25.5/3। ठीक है, अब 25.5 3 से काटूंगा तो 8 बार, एक शेषवल, तो 8.5, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है। बस इसमें देखो तीनों का एक साथ पूछ लिया, तीनों का हमें पता होना चाहिए कैसे कैसे निकालते हैं, हमने क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बस तीनों का हमसे माध्य पूछ रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है, इसको आरोही क्रम में पहले से अरेंज है। देखो जब एक्स वाला क्वेश्चन आता है ना कि एक्स निकालो, तो पहले से ही आरोही क्रम में दिया होता है। ठीक है, अब इसका माध्यिका 24 है तो एक्स निकालना है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एन बराबर यहां पर 10 है। एन तो यहां पर क्या है, सम संख्या। जब सम संख्या होती है तो क्या होती है, आधा कर लेते हैं, कितना, 5, यानी कि पांचवा और छठा टर्म का औसत हमारा माध्यिका होगा, यानी कि 24 बराबर क्या होगा, पांचवा और छठे टर्म का औसत। पांचवा कौन है, 1 2 3 4 5, छठा कौन है, ये, इनका औसत। तो x + 1 + 2x - 13, यानी कि दोनों संख्याओं का टोटल अपॉन 2, 2 से इंटू करूंगा तो 48 बराबर 2x और x 3x, एक में से 13 घटाए तो -12। अब 12 जोड़ेंगे 60 होगा, और 3 से काटूंगा तो 20, यानी कि x हमारा 20 आ गया। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, ये माध्यिका वाला अगर हमें दे रखा है, या तो देखो माध्यिका पूछेगा कि निकालो, या माध्यिका दे रखा होगा हमसे कुछ XYZ कुछ ना कुछ पीछे पूछ रहा होगा। ठीक है, तो सरल से क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14। 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 ज्ञात किया गया। ठीक है, हमारे पास n कितना है, 100 है, इनका माध्य कितना है, 50 है। ठीक, अच्छा देखो n भी दे रखा है, माध्य दे रखा है, पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं, हो सकता है आगे जरूरत पड़ जाए। योगफल बराबर n बराबर क्या होता है, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर योगफल बटे में n, यही तो होता है फॉर्मूला। अगर योगफल निकालना हो तो इन दोनों का इंटू कर लेंगे, यानी कि योगफल बराबर कितना आ गया, योगफल बराबर आ गया n गुणा माध्य, यानी कि 50 × 100, 5000। ठीक है, योगफल इतना है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं 3 और 92 के स्थान पर, 3 और 92 के स्थान पर 30 और 39 मानकर गणना की गई।
मतलब इसके स्थान पे ये मान लिया, ये क्या गलत माना है, सही ये होना चाहिए था। तो योगफल में से इसको तो हम घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे। कि देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, कि हमारा योगफल ये आया, ये कब आया, जब इसने इसके स्थान पर ये मान लिया, है ना, इसके स्थान पर ये माना, ये गलत मान लिया, तो इस गलती को सुधारने के लिए इस गलत को निकालो और सही को जोड़ दो। ठीक है, यानी कि 5000 में से कितना, ये 69 है ना, 69 तो घटाना है और 92 और 3 95 जोड़ना है। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ता घटाता हूं तो कितना आ जाएगा, 5000 और ये 5036, यानी कि 5036 हमारा सही योगफल होना था। ठीक है, लेकिन संख्याओं की गिनती तो नहीं है, 2 घटा दिया 2 जोड़ा, यानी कि 100 के 100 ही हैं। तो माध्य, सही माध्य कितना होगा, सही माध्य होगा सही योगफल, यानी कि 50.536 अपॉन 100, यानी कि 50.36, ये हमारा करेक्ट माध्य है। देखो दोबारा देख लेते हैं कि जो गलती हुई हमसे, हमने इन दोनों को गलत माना, उसको तो हमने घटा दिया, जो होना चाहिए था उसको जोड़ दिया। 92 और 3 95 होना था योगफल एक्स्ट्रा दोनों का, लेकिन क्या ले लिया हमने, 69, इन दोनों को ले लिया। तो इन दोनों को घटाऊंगा यानी कि 69 घटाऊंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा यानी कि 95 जोड़ूंगा। और इन तीनों को मैं अगर देखूं तो 95 प्लस का 69 माइनस, यानी कि इनको करूंगा तो ये 36 का आ गया प्लस का, तो मतलब यानी कि 36 बढ़ेगा। तो 5000 में 36 जोड़ो तो 5036, यानी कि सही योगफल ये है और संख्याओं की गिनती वही 100 के 100 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमारे पास क्या है, संख्या 1 से लेकर n तक है, 1 2 3 4, देखो n संख्याएं हैं, तो संख्याओं की गिनती कितनी है, n। इनका मैंने आपको सम बताया था कि n प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से गिनती चालू हो रही है। इनका योगफल क्या बताया था, n प्लस 1 अपॉन 2, ये इनका योगफल होता है। अच्छा, इनका माध्य निकालना है, माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, इनका योगफल बटे संख्या कितनी है। तो इन दोनों को डिवाइड करो तो n से n कट गया, यानी कि n प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा माध्य है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यदि अवरोही या आरोही कुछ भी कह लो, क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटा दिए जाएं, यानी बिल्कुल किनारे वाले, सबसे पहला सबसे आखिरी का, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। अच्छा देखो, अगर हमारे पास कुछ डाटा दे रखा है और सबसे पहला हटा दिया सबसे आखिरी का हटा दिया, तो देखो कौन से प्रभावित होंगे, कौन कौन चेंज हो जाएगा। तो देखो मेरे हिसाब से क्या है, बिल्कुल पहला और आखिरी हटा दिया, तो क्या बहुलक सेम रहेगा, बहुलक तो बिल्कुल सेम नहीं रहेगा। देखो 3 चीजों की बात हो रही है, बहुलक, माध्यक और माध्य। अगर देखो 2 संख्याएं ही हटा दी तो संख्याओं का योगफल चेंज हो जाएगा, योगफल चेंज हो गया तो माध्य तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि माध्य क्या होता है, योगफल बटे संख्या, कितनी संख्या है। अगर 2 संख्याएं ही हटा दी तो योगफल में बदलाव, तो माध्य तो चेंज हो गया। क्या माध्यक सेम रहेगा, माध्यक यानी कि मीडियन, माध्यिका, क्या माध्यिका सेम रहेगी, माध्यिका बिल्कुल सेम रहेगी। क्योंकि देखो अगर मान लो किसी में 11 संख्याएं किनारे की हटा दी, जो पहले बीच की संख्या थी वो अब भी बीच की रहेगी, क्योंकि किनारे वाले देखो यहां से भी एक हटा दिया, यहां से भी हटा दिया, तो ये अब भी बीच का ही रहेगा, बिल्कुल मिडिल की संख्या, यानी कि माध्यिका में कोई बदलाव नहीं आएगा। और बहुलक की देखते हैं, बहुलक यानी कि संख्या जो रिपीट हो रही है, मान लो एक संख्या 6 क्या है, 4 बार रिपीट हो रही थी, है ना, तो 6 संख्या मान लो ये पहली दोनों ही क्या है, पहली 6 हो, यहाँ पे कुछ संख्या 6 यहाँ पे लिखी हो, तो एक तो बहुलक ही कम हो गया, है ना। तो बहुलक में क्या है, अंतर पड़ सकता है, तो बहुलक भी रिपीट चेंज हो जाएगा। बहुलक को दोबारा देख लेते हैं, बहुलक यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, मान लो यहाँ पर 6 था, यहाँ पे 6 था, अगर मैं एक पहली 6 को हटा दूं तो 6 तो सिर्फ एक ही बार रह गया, तो बहुलक तो चेंज हो गया।
तो बचा कौन, माध्यक, यानी कि माध्यक में परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन से मापक प्रभावित होंगे, तो कौन होंगे, बहुलक और माध्य, बहुलक और माध्य, यानी कि ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर पूछता कि ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कि कौन प्रभावित होगा, नहीं होगा, तो माध्यक या माध्यिका चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। किसी दिए गए आंकड़ों में बारंबारता 5 को टैली चिन्ह में कैसे लिखते हैं, तो देखो ये तरीका सेकंड ऑप्शन है, कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है, इसको काट दो, या ऐसे भी लिख लेते हैं 1 2 3 4, ऐसे भी काट लेते हैं। ठीक है, तो 4 बार लेके क्या है, कट मार देते हैं, ये हमारी क्या है, 5 के लिए। अगर सिर्फ 4 बार होती तो 1 2 3 4 लिख देते। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है, तो देखो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट उत्तर है आर.ए. फिशर। तो ये तो याद करने का था, इसे आप याद कर लें कि प्रसरण का विश्लेषण विधि जो है आर.ए. फिशर ने दी थी, आर.ए. फिशर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लास्ट दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखो 19 में क्या है, माध्यिका का अगर देखो बारंबारता वाला हमारा टेबल होता है, फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, तब जो माध्यिका निकलती है उसका क्या है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो L + n/2 - C/f × I। तो जो C होती है ना, वो क्या होती है, माध्यिका वर्ग के पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी आवृत्ति, यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है उससे जस्ट जो पहली क्लास होगी उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारी सी होती है। ठीक है, और तो ये फॉर्मूले में आपको अलग से क्वेश्चन एक वीडियो में इस फॉर्मूले पे बेस कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। फिलहाल आप सी समझ लीजिए कि सी क्या होती है, हमारी जो मीडियन क्लास है, माध्यिका वर्ग है, उसमें उससे जो जस्ट पहली जो क्लास होती है उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति है उसको सी कहा जाएगा इस फॉर्मूले में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इस पे भी हमें क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। 5 प्रेक्षणों का माध्य इतना है, पहले 5 का इतना है, 10 का इतना है, 15 का इतना है, तो कुल क्या है, तो देखो पहले 5 यानी कि n1, पहले 5 का कितना है 60, प्लस अगले 10 का कितना है 30, अगले 15 का कितना है 20। ठीक है, और टोटल संख्या कितनी है 30 है, 5 10 15 और 15 30। तो देखो कितना हो गया, 5 और 60 300, 300 15 20 300, 300 300 300, यानी कि 900 अपॉन 30, 1 0 कटेगा 30 आ जाएगा। यानी कि अगर हमें टुकड़ों टुकड़ों में दे रखी है माध्य हमारा और कुल टोटल माध्य पूछा है, तो इस फॉर्मूले से हम बड़ी सरलता से इसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। 20 के 20 क्वेश्चन काफी आसानी से हमने कवर कर लिए। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई हो, लेकिन आपने क्या है इन क्वेश्चनों की बार और करके देखेंगे अच्छे से, तो आपके 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, 1-2 टॉपिक जो हो सकता है अगर बचे हों तो उसको हम अलग से कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें अगर आपको कोई भी क्या है पार्ट अगर ज़्यादा पसंद आया हो या कम पसंद आया हो, ताकि उस पर हम सुधार कर सकें। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।